नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका दिखाए तो घटना चक्र का बिहार एसआई पीटी का जो स्पेशल बुक निकाला गया था उसका वीडियो है। आज का वीडियो मास्टर वीडियो है, आप सभी लोग शुरू से अंत देखिएगा। सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी लोग जान लीजिए कि इस बुक में कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आपका बिहार एक दृष्टि से कंप्लीट हो गया है, इतिहास का कंप्लीट हो गया है, राज्य व्यवस्था भूगोल भी कंप्लीट हो गया है। तो देखा जाए तो आप सभी लोग का विज्ञान का सेट चलने वाला है। इसमें देखा जाए तो आप सभी लोग का भौतिक विज्ञान का है। विज्ञान का 3 वीडियो आने वाला है जिसमें आपका भौतिक, रसायन और आपका यहाँ पे जीव विज्ञान होने वाला है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा क्वेश्चन का लेवल भी मिलेगा, प्लस आपका यहाँ पे रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा। अभी क्या है कि बिहार दरोगा से संबंधित हमारा एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है जिसमें आपका टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। 79 रुपीज़ का आपका पेड कोर्स है। तो आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अपना टॉपिक देख लेते हैं। आज का वीडियो हम शुरू करने से पहले यहाँ पे बोलेंगे आप सभी लोगों से कि वीडियो को आप शुरू से देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाए। देखिए, मापन एवं गतिकी देखेंगे। तापमान देखा है तो आपका थर्मामीटर से मापा जाता है, आप सभी को पता ही होगा। और घनत्व की इकाई जो है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अगला कि 100 सेंटीग्रेड यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का केल्विन मापने पर मान 373.15 केल्विन होता है। दाब की एसआई इकाई का आपका देखा है तो आपका पास्कल होता है। अगला पॉइंट है कि समुद्र की गहराई सामान्यतः फायदोमीटर उपकरण द्वारा मापी जाती है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की या फिर नापने की एक इकाई है। अगला पॉइंट है कि एक समान रेखीय गति में वेग अपरिवर्तित रहता है एवं त्वरण शून्य होता है। याद रखिएगा, त्वरण शून्य होता है। असमान रेखीय गति में वेग एक समान नहीं रहता है, त्वरण अशून्य होता है। यह 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाने जाने पर आवर्तकाल जो उसका होता है वो आपका बढ़ता है। अगला पॉइंट है कि एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है, यथा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला तथा मूल मात्रक आपका यहाँ पे होता है। अगला पॉइंट है कि त्वरण का मात्रक न्यूटन प्रति किग्रा होता है। बल का मात्रक बात करें तो न्यूटन तथा उष्मा होता है। कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक आपका यहाँ पे जूल होता है। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक याद रखिए किग्रा मीटर प्रति स्क्वायर आपका यहाँ पे होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे किग्रा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे वेग, बल, त्वरण, विस्थापन आदि। आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत बाहर की बात सुनाई दे रहा होगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि देखा जाए तो द्रव्यमान, तापमान, समय आपका यहाँ पे दिया गया है। किसी सदिश का परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। याद रखिएगा, उसका विस्थापन कहते हैं। शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशियाँ होती हैं। कौन सी? अदिश राशियाँ। गति का प्रथम समीकरण देखा है तो आपका v बराबर u प्लस at होता है। अगला पॉइंट कहता है कि वाहन की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका मीटर? स्पीडोमीटर का। किसी वस्तु का भार द्रवों पर अधिकतम तथा मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर कम होता है। अगला है कि हीरा कैरेट में तोला जाता है। आप सभी को पता होगा, सोना भी आपका 24 कैरेट का शुद्ध होता है। तो देखिए, हीरे का 1 कैरेट दिखाए तो आपका 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, ठीक है। 2 वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी पृष्ठक में या फिर पृष्ठक से मापी जाती है। अगला है कि बार वायुमंडल दाब की इकाई होता है, सभी को पता ही होगा। ताप की एसआई इकाई जो आपका होता है आपका केल्विन होता है। अगला पॉइंट है कि संकीर्ण रोड की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ और पैरों के मध्य जो घर्षण होता है वो संकीर्ण और पैरों के मध्य घर्षण से कम होता है। अगला कि एक साधारण स्केल की सबसे छोटी माप 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है। अगला कि कोण की इकाई मात्रक आपका रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। अगला है कि सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी का औसत वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला पॉइंट कहता है कि पीको एसआई उपसर्ग है इकाइयों के आगे लग करके, जिसका अर्थ 10 के पावर -12 होता है। उपसर्ग पीको 10 के पावर -12 के बराबर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र याद रखिएगा MLT-1 होता है। MKS प्रणाली में त्वरण का जो मात्र होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। ज्योति तीव्रता की बात करें तो इसका मात्रक आपका कैंडेला होता है, सभी को पता है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। अगला है कि 2 असमान द्रव्यमान समान गति ऊर्जा रखते हैं, जो भारी द्रव्यमान में अधिक संवेग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
अगला, किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल के बराबर होता है, p बराबर mv। याद रखिएगा। अगला है कि गति के सूत्र का s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर में s का मतलब वस्तु द्वारा t यानी समय में तय की गई दूरी होता है। अगला है कि तो फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का न्यूटन के गति के तीसरे नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार मारती है। याद रखिएगा। अगला है कि मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। अगला है कि नैनोमीटर का प्रयोग अति अल्प दूरी मापने के लिए किया जाता है। अभी देखिए बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, क्या है इसे, गिलहरी शायद है, गिलहरी आवाज़ कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आवृत्ति को मापने की इकाई साइकिल प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज होता है। अगला पॉइंट है कि एक फायदम का मान याद रखिएगा 6 फीट होता है। कितना? 6 फीट। अगला है कि गाइगर मूलर काउंटर का उपयोग विकिरण मापने के लिए किया जाता है। समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से एटॉमिक क्लॉक मापती है। अगला पॉइंट क्या है कि दूरी की इकाई नॉटिकल मील का प्रयोग नेविगेशन में किया जाता है। किसमें? नेविगेशन में। क्रोनीमीटर से समय का मापा जाता है, क्रोनीमीटर से समय मापा जाता है। अगला, किसी पिंड के विरामावस्था में या एक समान गति करने पर इसमें जड़त्व निहित होता है। क्या होता है? जड़त्व निहित होता है। अगला कि पराध्वनिक गति के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सा है? तो आपका मैक होता है, मैक। अब यहाँ पे देखेंगे मात्रकों एवं पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। एक फायदम मीटर आपका 6 फीट, एक फायदम आपका दिखाया तो आपका 1.6 मीटर होता है, 1.8 मीटर। एक नॉटिकल मील आपका 1.85 किलोमीटर और एक मील दिखाया तो आपका 1.60 किलोमीटर हो जाएगा। एक फीट आपका 12 इंच, एक गज आपका लगभग 3 फीट होता है। एक गज की बात करें तो 0.91 मीटर आपका यहाँ पे होता है। बात करेंगे एक अश्वशक्ति तो 746 वाट। एक अर्घ की बात करें 10 की पावर -7 और एक डायन की बात करें तो 10 की पावर -5 न्यूटन हो जाता है। एक लीटर में आपको पता है 1000 घन सेंटीमीटर और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपका 98.6 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे बल, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है द्रव्य और ऊर्जा तुल्य है, एक को दूसरे के रूप में बदला जा सकता है। इसकी परिवर्तन में E बराबर mc² संबंध लागू होता है। अगला है कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। याद रखिएगा, प्रत्यानयन बल कहते हैं। अगला है कि प्रत्यास्था किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। याद रखिएगा, आवृत्ति के परिवर्तन का विरोध करती है। अगला है कि घनत्व वो भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्य करने की दर को शक्ति या फिर सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। अगला है कि जड़त्व का नियम न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही व्यक्त करता है, जिसके अनुसार कोई गतिमान या फिर स्थित वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि न्यूटन का गति संबंधी तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहलाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह कथन न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम को व्यक्त करता है। चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी पर के g के मान का 1/6 होता है। याद रखिएगा, 1/6 होता है। साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित कर, जैसे आप मान के चलिए साइकिल है, अगर मान के चलिए ये ध्रुव घुमाएगा तो इधर हल्का सा मतलब विपरीत हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अपकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। याद रखिएगा, कोणीय वेग कहते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। रेखीय संवेग संरक्षण निकल करके आता है न्यूटन के द्वितीय अथवा तृतीय नियम दोनों को योग्य थे।
अगला, किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली, तोप से छोड़े गए गोले और चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा, यह आपका कौन सा ऊर्जा है? तो आप सभी लोग बताइएगा, गतिज ऊर्जा इसको कहते हैं। जब दो बल क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही बिंदु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होता है। जब कोई पिंड हवाई जहाज से नीचे गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला, कि सड़कों या रेलवे ट्रैक के वक्रों पर ढलान दी जाती है तो क्योंकि यह अभिकेंद्रीय बल का प्रदान करता है। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। याद रखिएगा, कार जो है कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापन करने में असफल रहता है तो वह कौन सी कार्य करता है? बताइए। वह कोई भी कार्य नहीं करता है। अगला पॉइंट है कि साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है जिससे पहिए और धुरी के बीच घर्षण जो है घट जाता है। अगला, कि एक खींचे गए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा, जैसे मान के चलिए रबर, इसको आप खींचेंगे तो इसकी कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला, कि एक आनत समतल के सारे लकड़ी के ब्लॉक की ओर ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। उसका प्रमुख कारण है कि आनत तल के सारे लकड़ी का द्रव्यमान कम हो जाता है। याद रखिएगा। अगला है कि जब कोई वस्तु पिंड एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है। एक पारसेक में कुल 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। याद रखिएगा, 3.26। अगला, कि यदि m द्रव्यमान, याद रखिएगा, यदि m द्रव्यमान एक पिंड एक समान वेग में v से r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान है तो उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अगला, कि वेलोसिटी में परिवर्तन बटे समय आपको गति वर्धन कहते हैं या फिर त्वरण कहते हैं। अगला, कि बंदूक पर प्रतिषेध धक्का रेखीय संवेग का संरक्षण है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश ऊर्जा रसायन ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है। अगला, कि मान ले कि m1 एवं m2 द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच की दूरी r है। उनके बीच गुरुत्वाकर्षणीय आकर्षण बल आपका देखा है तो F बराबर G m1 m2 बराबर r2 होता है यहाँ पे। अगला, कि यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित दूरी से गिराया जाता है तो जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगा तो इसे हम गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही कहेंगे। ठीक है, दोनों ही कहा जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला, कि ठोस में अंतरागुण आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। जब क्रेन लोहे के एक भारी बोझ को ऊपर उठाती है तो इस अवस्था में यांत्रिक बल का उपयोग होता है। कौन सा आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग होता है? कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा में सौर ऊर्जा अपरांगत स्रोत होता है। एक कृत्रिम उपकरण में विद्युत ऊर्जा का स्रोत आपका कौन सा है? तो सौर ऊर्जा है। अगला, कि प्रत्यास्थ संगठन में केवल संवेग का संरक्षण होता है। याद रखिए कि केवल संवेग का संरक्षण होता है। एक जूल लगभग 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। घर्षण स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल कर कम किए जाते हैं। याद रखिएगा। अगला, कि भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आपका कोयला है। आंतरिक बल कभी भी संतुलित बल नहीं होती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। याद रखिएगा, अपरिवर्तित रहती है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। याद रखिएगा, किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। अगला, कि द्रव्य के गुण और आर्किमिडीज का सिद्धांत याद रखिएगा। नदी से निकल करके समुद्र में प्रवेश करते ही जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। ठीक है। अगला, कि वॉशिंग मशीन का कार्य प्रणाली अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है या फिर कार्य करता है। अगला, किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट है कि द्रव्यों में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य संसंजक बल वह आकर्षण बल है जो ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। अगला, कि पृष्ठ तनाव द्रव्य की वह आवृत्ति जिससे द्रव्य अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। अगला, कि पानी से भरे, याद रखिएगा, पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर जो जल का स्तर वही बनता रहता है। याद रखिएगा, बढ़ता नहीं है क्योंकि बर्फ के टुकड़ों द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव रूप में आयतन के बराबर होता है।
अगला है कि उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। क्या होती है? सिकुड़ती है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि विकृति आसंजक बल से अधिक होता है। याद रखिएगा, आसंजक बल से अधिक होता है। अगला कि जल में डिटर्जेंट की बात करें, साबुन को मिलाने से जो पृष्ठ तनाव होता है वो आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण जो होता है अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। याद रखिएगा, अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। अगला है कि पानी की विशिष्टता ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरी ग्राम सेंटीग्रेड या फिर 4146 जूल की ग्रा सेंटीग्रेड के बराबर होता है। किसी पदार्थ की 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला कि संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होता है। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। याद रखिए, परिवर्तन हो जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक आपका 212 डिग्री होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं क्योंकि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, इसलिए वैसे वो फैलता नहीं, इसलिए फट जाता है। यदि किसी ठोस और द्रव्य के घनत्व समान है तो ठोस तैरेगा। पानी से भरी कार्ययुक्त बोतल को जब जमाया जाता है तो यह टूट जाती है क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार आपका 0 होता है। अगला है कि जल में तैरते हिमखंड का आयतन 1/9 होता है। याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व आयतन का आधार किया जाए तो इसका घनत्व दोगुना हो जाता है। क्या होता है? दोगुना हो जाता है। गैस लाइटर, गैस स्टोव, उसके बाद बुनसेट बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक पाइप स्ट्रॉ के माध्यम से शीतल पेय बिना याद रखिएगा, संभव होने के कारण केशिका क्रिया होता है। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है। यदि पानी को गर्म किया जाए तो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा सा डूब जाता है। क्या होता है? थोड़ा सा डूब जाएगा। अगला है कि कड़ाके की ठंडी पड़ने से झीलों की ऊपरी सतह जम जाती है, लेकिन उसके अधोभाग पर जल का द्रव्य अवस्था में बना रहता है। यानी ऊपर का जम जाता है लेकिन अंदर से वही नियत बना रहता है। द्रव्यों का नियम, याद रखिएगा, द्रव्यों का नियत आयतन परंतु कोई नियत आकार नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि पृष्ठ तनाव द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। जल का हिमांक की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यहाँ पे होता है। द्रव्य का मुक्त पृष्ठ एक शीट की तरह व्यवहार करता है जो या फिर और सबसे छोटे क्षेत्रफल में संकुचित होने के कारण प्रवृत्त रहता है। ऐसा होने का कारण आपका संसंजन बल होता है। वाष्पन और संघनन वर्षा कराने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड के समान संख्या में विघटित हो जाता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगला है कि वस्तु के द्रव्यमान को उनके आयतन से भाग देने को घनत्व कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव के कारण बल गोलाकार सतह पर स्पर्शी की दिशा में लंबवत रूप में सक्रिय होता है। अगला ताप एवं दाब देखेंगे। क्या देखेंगे? ताप एवं दाब। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि वायु का प्रवाह उच्च वायु दाब से निम्न वायु की दिशा में होता है। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में मोटी ईंट की दीवार का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ईंट का ताप की कुचालक होती है। अगला कि भूमध्य रेखा पर रहने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष की अवधि में सर्वाधिक ऊष्मा की अनुभूति होती है। अगला कि साइक्लोट्रॉन अवशेषित कण त्वरण है जो अवशेषित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकते हैं। अगला कि ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह से सूरज की ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को विकिरण के रूप में जाना जाता है। किसके? तो विकिरण रूप में जाना जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक केतली में पानी चालन के कारण आपका गर्म हो जाती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब आपका देखा तो 760 mmHg होता है। अगला है कि ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान को बहुत अधिक बढ़ाती है, याद रखिएगा बहुत अधिक बढ़ा देती है। जब नैदानिक याद रखिएगा जब नैदानिक थर्मामीटर को उबलते हुए जल में रखा जाता है तो कभी कभी यह फट जाता है क्योंकि नैदानिक थर्मामीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला पॉइंट क्या कहता है कि मानव शरीर के ताप या केवल लघु परास बढ़ने के लिए प्रयुक्त होता है और बहुत ताप होने पर यह फट जाता है। अगला है कि पॉलीथीन का गलनांक आपका 105 से लेकर के 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। वायु का विशिष्ट ताप वायु के घनत्व के बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाता है। साधारण मिट्टी के पात्रों में रखा गया पानी शीतल रहता है क्योंकि छिद्रों से पानी निकलते हुए वाष्पीय होता है या फिर वाष्पीय होता रहता है। प्रति यूनिट क्षेत्रफल का कार्यरत बल को दाब कहा जाता है। हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क, सभी लोग याद रखिएगा हेमेटाइट। दाब में वृद्धि याद रखिएगा दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव्य के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। अगला कि 100 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त जलवाष्प का दाब पारा के 760 मिमी दाब के बराबर होता है यहाँ पे। ठीक है, अगला कि प्रकाश ध्वनि एवं कंपन देखेंगे। प्रकाश ध्वनि कंपन, इसमें बोला गया कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक आपका एंगस्ट्रॉम होता है। तरंग की आवृत्ति अपने तरंग दैर्घ्य से प्रतिलोमी समानुपाती होती है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला कि ऑप्टिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति और गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण आपका उच्च आवृत्ति होती है, याद रखिएगा उच्च आवृत्ति होती है। स्पष्ट ध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम 17 मीटर दूरी होना चाहिए। पानी के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को हाइड्रोफोन कहते हैं, याद रखिएगा हाइड्रोफोन कहते हैं। ध्वनि को दूर तक भेजने वाला यंत्र आपका मेगाफोन है। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला आपका यंत्र आपका माइक्रोफोन है। अगला है कि ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। त्वरित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, याद रखिएगा ध्वनि से अधिक होती है। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। अगला कि तरंग का आयाम बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होगा उसे हम क्या कहते हैं तो आयाम कहते हैं। अगला कि एक कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं और 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उसे हम आवृत्ति कहते हैं। अगला है कि आवर्त यानी अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने और गाड़ी की हेडलाइट एवं सर्च लाइट हेतु सोलर कुकर में तथा आँख कान तथा नाक के डॉक्टर द्वारा इसे प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण याद रखिएगा। प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश की होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है। अधिक तरंग दैर्घ्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई देता है, अतः सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं इसलिए ताकि ये दूर से दिखाई दें। ठीक है, जैसे आप रेलवे ट्रैक वगैरह पर देखे होंगे। ठीक है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। अवतल में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव ही वस्तु की अपेक्षा कम होती है। मोटर वाहनों में पश्चात दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा मोटर वाहनों में याद रखिएगा उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स दर्पण। अगला है कि अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब समान आकार से लेकर के बड़े आकार तक बनता है। अगला कि इसलिए दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि टीवी सेट चलाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल यूनिट में अवरक्त प्रकाश यानी इंफ्रा लाइट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इंफ्रा लाइट का प्रयोग किया जाता है। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो उसे हम लेंस अवतल लेंस कहते हैं। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है। सागर की गहराई को मापा जाता है। अगला कि एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई डायोप्टर है। अगला कि धूप के चश्मे के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रूक्स कांच। अगला कि न्यूनतम तरंग दैर्घ्य गामा किरणें की होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य
परिसर दिखाए तो 10 की पावर -14 मीटर से 10 की पावर -11 मीटर तक होती है। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य दीर्घ रेडियो तरंगों की होती है। अगला है कि ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है तरंग दैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं होता है। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आकार डॉपलर का प्रभाव है जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। अगला कि दूरबीन से दूरी की वस्तुएं देखी जाती है। दूरबीन वह प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा दूर की स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है जिससे कि वह वस्तु आकार को बड़ी दिखा सकती है। यानी ये छोटा है तो ये दूरबीन लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा दिखेगा, सभी को पता होगा। दूरबीन का आविष्कारकर्ता कौन है तो गैलीलियो है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि विभिन्न माध्यमों से प्रकाश की चाल निर्यात में आपका यहाँ पे 3.0010 × 10⁸ पानी का इतना है, कांच का इतना है। इसको आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट कहता है कि सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन किया था। अगला पॉइंट है कि पानी में डूबी हुई छड़ी जो आपका छड़ी होता है अपोतन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कभी भी आप देखेंगे तो हल्का टेढ़ा दिखाई देगा। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रंश देखने को मिलता है। इसे रेगिस्तान के मृग तृष्णा या फिर मरीचिका कहते हैं। अगला पॉइंट है कि तराशा हुआ हीरा अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है। अगला है कि व्यक्तिकरण प्रारूप में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है तथा कुल ऊर्जा संचित रहती है। अगला कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका? पेरिस्कोप का। बुनकरों द्वारा विभिन्न प्रकारों के रंगीन डिजाइन देखने के लिए कैलिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका? कैलिडोस्कोप का। भारतीय मूल के नरेंद्र सिंह कपानी को ऑप्टिकल फाइबर के खोजकर्ताओं में से एक के रूप में माना जाता है। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे अश्रव्य तरंगे तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति तरंग या जो होता है आपका परश्रव्य तरंगे कहलाता है। अगला कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक आवृत्ति तरंगे इसको श्रव्य तरंग कहते हैं। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 30 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। अगला है जिस जगह वायु का दाब यानी दबाव अधिक होता है वहाँ पानी का क्वथनांक अधिक होता है और जहाँ वायु दाब कम होता है वहाँ पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। आगे देखेंगे प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला कि प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं रहता है या फिर नहीं करता है। प्राथमिक रंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें हम द्वितीय अथवा अनुपूरक रंग कहते हैं या फिर कहा जाता है। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग के परावर्तन के कारण होता है। आगे देखेंगे। अगला पॉइंट कहता है कि लेसर एवं तात्पर्य लाइट एप्लीकेशन बाई स्टिमुलेटर एमिशन ऑफ रेडिएशन है। एक्स किरण का उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफ बिंबों के रूप में किया जाता है। बात करेंगे बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है। इसकी वजह आपका पार्थिव विकिरण होता है। अगला कि आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए वर्ष 1921 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है या फिर करता है। अगला पॉइंट देखेंगे। मुक्त दोलन करती हुई कोई वस्तु जब किसी समान कला में दोलन करती हुई वस्तु या व्यवस्था के संपर्क में आती है तो उसे हम उसका आयाम बहुत बढ़ा जाता है या फिर बढ़ जाता है। यह परिघटना अनुनाद कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुनाद। अगला है कि एकॉस्टिक्स सभी प्रकार की यांत्रिक तरंगों का अध्ययन करता है। चलिए बताइए एकॉस्टिक्स का। अगला है कि लेजर या प्रकाश के अन्य सुगंधित स्रोतों से दो प्रकाश की बीम के व्यक्तिकरण से बने त्रिमीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोग्राफी। लेंस के पीछे आंख के भाग में वाइट्रियस ह्यूमर भरा रहता है। क्या रहता है? वाइट्रियस ह्यूमर। अगला कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय घटना है जिसमें प्रकाश की विकिरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। अगला कि धूप के चश्मे की शक्ति शून्य होती है क्योंकि चश्मे की दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान होती है। आंखों की वर्ण दृष्टिकोण यानी शंकु की उपस्थिति से प्रभाव होती है।
चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट कहता है कि यदि हम समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं तो हमारा प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ता है। अगला है कि सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आकार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार प्रांत रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं तथा प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला कि घरों में भारत में घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज तक होती है। इस स्पर्श लेंसों को पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है। अगला कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उसके रंगों को निर्धारित करती है। आवृत्ति के कारण प्रकाश कई रंगों में विभक्त होता है। आयनों के रजतन के लिए सिल्वर नाइट्रेट प्रयुक्त होता है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि रंग सदैव अनुदैर्ध्य होती है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर काली दिखाई देता है। अगला कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की नीली तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या कहता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कहता है कि एक सरल दूरदर्शी को 2 उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है। ईंट में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है क्योंकि ध्वनि की तीव्रता घनत्व पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। अगला कि युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर उड़ते हैं क्योंकि रडार संचूचन से बचाव हेतु आवश्यक होता है। ध्वनि विद्युत चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न नहीं करती है। अगला कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभियुदय या फिर अभिदृश्य एवं नेत्रिका की आवर्धन जो क्षमताएं क्रमशः M1 एवं M2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M1 गुणे M2 होता है। अगला है कि 39 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश तरंग की आवृत्ति 1×10⁻15 हर्ट्ज होती है। अगला पॉइंट है प्रकाश के कर्णिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। एक तरंग की आवृत्ति जो होता है 120 हर्ट्ज, यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर होती है। एक आदमी जो 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता उसे हम मायोपिया दृष्टि दोष से पीड़ित कहते हैं। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। एक आवर्धक लेंस से एक सरल आपका जो उत्तल लेंस होता है। अगला कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर झुके हुए होते हैं। दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। जामुनी श्वेत प्रकाश प्रकरण का भाग नहीं है। अगला है कि एक नेत्र की बजाय 2 नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है क्योंकि दोनों लेंस एक साथ बेहतर अभिमुखी शक्ति प्रदान करते हैं। इससे रेटिना का प्रखर प्रतिबिंब बनता है। दोनों नेत्र बिल्कुल समरूपी प्रतिबिंब नहीं देते हैं एवं मस्तिष्क में इन दोनों असमरूप प्रतिबिंब का संयोजन 3 आयामी या फिर त्रिमीय दृष्टि प्रदान करता है तथा दोनों नेत्र मस्तिष्क में स्नायु द्वारा संयोजी रहते हैं। बात करेंगे अतएव मस्तिष्क में तेजी से संदेश का संचारण करते हैं। अगला पॉइंट है कि जब प्रकाश का लेंस में प्रसार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं तो अवतल लेंस द्वारा उसे अभिसरण करता है। ठीक है, अगला है कि पेरिस्कोप की कार्यप्रणाली केवल परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है। समान वार्तालाप की ऊंची आवाज़ करीबन 60 डेसिबल होता है। कितना? 60 डेसिबल। अगला है कि अपारदर्शी वस्तु का रंग परावर्तन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश पथ को प्रकाश का संचरण कहते हैं। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई आपका अनंत होती है। किसी नवयुवक की सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की अल्पतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। अगला है कि अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का परास 20 यहाँ पे करीबन दिया गया 20,000 हर्ट्ज से करीबन देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाता है। मानव नेत्र की कार्यप्रणाली कैमरे के समरूप होता है। जब 2 समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं तो 5 प्रतिबिंब बनते हैं। अगला कि रात्रि में देखने के यंत्र में अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। हमारी आंखों का रंग परितारिका में मेलानिन की मात्रा पर आधारित होता है। अगला है विद्युत एवं चुंबकीय, हम देखेंगे चुंबकत्व देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर मापा जाता है। ट्रांसफार्मर अग्न्योन्य प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक यंत्र होता है। अगला कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है उन्हें हम विद्युतरोधी कहते हैं, जैसे लाख, शीशा,
और एबोनाइट, कास्ट, रबर, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा और सिल्क आदि हो जाएगा। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। अगला पॉइंट है कि धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होते हैं। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करती हैं। अगला एक विद्युत बैटरी का आविष्कार इलेटियन वैज्ञानिक इलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। एक विद्युत द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखने पर गोले की सतह से गुजरने वाली फ्लक्स क्या होती है? अनंत होती है। अगला है कि एक विद्युत घंटी किसी बेलजार के भीतर रखी गई जिसे एक निर्वात पंप से जोड़ा गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं? जब बेलजार पूर्ण रूप से निर्वात रूप से हम तब कोई ध्वनि नहीं सुनी जा सकती है। अगला है कि पानी विद्युत का खराब सुचालक होता है। अगला है कि लवण जल विद्युत का बेहतर सुचालक होता है। एल्यूमिनियम की चालकता के कारण इसका उपयोग उच्च वोल्टता संचारण में किया जाता है। अगला कि सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है। त्वरित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से होकर के अपनी दिशा के लंब में चलकता या फिर चलता है तब कण की गति अपरिवर्तित रहती है। अगला किसी पदार्थ के सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव एक बड़ी होती है। 2.2 के किलोवाट व 220 वाट वाले हीटर प्रतिरोध पर 220 ओम होते हैं। अगला कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होने पर न्यूट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है क्योंकि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंकीर्ण हो, क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तो उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। अगला कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को स्थितीय वैद्युत बल कहते हैं। पृथ्वी एक चुंबक की सतह व्यवहार करती है जिसका ऊपरी ध्रुव N तथा दक्षिणी ध्रुव S होता है। ठीक है। अगला कि विद्युत वहन के लिए चालक धातु सबसे अच्छा समझा जाता है। अगला है कि कैपेसिटर विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संचित रहता है। एक ही वाट के बल्ब की तुलना में ट्यूबलाइट की रोशनी शीतल महसूस होती है क्योंकि ट्यूबलाइट कम बिजली की खपत करता है। अगला है कि ऑगर बात करिएगा औगत सौर विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। सामान्यतः फेज तार के साथ स्विच को संयोजित किया जाता है। अगला है कि मरकरी बैटरी प्राथमिक बैटरी होती है। एक ऊष्मीय कुंडली नियत काल से बर्फ को पिघलाती है। अगला है कि कहता है कि घनात्मक आवेश वाले कण अचानक पृथ्वी की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उन्हें पश्चिमी की ओर विक्षेपित करेगा। ठीक है। पानी में हवाई बुलबुले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते हैं। चुंबक में विकर्षित होने वाली वस्तुओं को डायमैग्नेट कहते हैं। रडार की बात करें तो रेडियो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है। अगला कि अर्धचालक में होल्म भारित आवेश होती है। मोह में विद्युत चालकत्व मापा जाता है। बात करेंगे सीमेंस चालकता का मात्रक है। इसके अतिरिक्त मोह सेंटीमीटर भी विद्युत चालकता का मात्रक होता है। जब धातु का तापमान बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। एक अचिन्हित नाल चुंबक के ध्रुवों को चुंबकीय कंपास द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अगला कि विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध, इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने किया था या फिर लगाया था। अगला है कि विद्युत लैंप के फिलामेंट में उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। याद रखिएगा, उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। अगला कि दो तार एक ही वस्तु और लंबाई के हैं और एक त्रिज्या दूरी दोगुनी है तथा उनके प्रतिरोध का अनुमान 1:4 होता है। बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु A से बिंदु B की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत धारा की दिशा B से A की ओर होती है। अगला है कि एक चुंबकीय कंपास को उत्तरी ध्रुव पर ले जाया जाए तो यह उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। तांबे की एक छल्ले पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है या फिर होगा यदि छल्ले को एक शक्तिशाली चुंबक के नज़दीक लाया जाए तो। अगला है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए निकेल का उपयोग किया जाता है। विद्युतीय क्षेत्र में AC और DC का तात्पर्य आपका यहाँ पे दिखाया तो होता है। अगला है कि ऊष्मा विकिरण देखेंगे हम। अपने क्वथनांक पर जब एक तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है तो उसे हम अणुओं और औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धित करते हैं। ऊष्मा का उत्तम अवशोषण उत्तम उत्सर्जक भी कहते हैं। अगला है कि ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। याद रखिएगा,
ऊष्मा का संचरण 3 विधियों द्वारा होता है, आपका चालन, संवहन और आपका यहाँ पे विकिरण हो जाएगा। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों का अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अगला, किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने की आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें यांत्रिक ऊर्जा भंडारित होती है। अगला कि हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक 80,000 कैलोरी होता है। धरती से प्राप्त ऊर्जा को भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अगला कि संवहन से ट्रांसमिशन, संप्रेषित करने का कार्य या फिर प्रक्रिया तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करंट संचरण द्वारा गैस का द्रव्य में ऊष्मा अंतरण तथा वायुमंडल में तीव्र गति से ऊष्मा या अन्य वायुमंडलीय गुणकों का अंतरण विशेषकर ऊर्ध्वगामी निर्देशित गति द्वारा होता है। अगला है कि सर्दी के मौसम में ठंडे लगने पर कंपन या फिर कपाने के कारण प्रतिपादन आपका ताप गतिकी के द्वितीय नियम का कारण होता है। अगला है कि धातु से बने चाय के बर्तन में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का रोधक होता है। आगे देखेंगे, अगला है कि 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की ज़रूरत होती है। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो यह भारी हो जाता है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट क्या कहता है, इंजन की देखेंगे। इंजन ट्रांजिस्टर 2 डायोडों का एक संयोजक होता है। निम्न तापकारी इंजन का उपयोग अंतरिक्ष शटल में किया जाता है। अगला कि नाभिकीय भौतिकी देखेंगे। इसमें कहा गया है कि डाल्टन ने परमाणु की संरचना, याद रखिएगा, एक सेकंड इसको अच्छे से जूम कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि डाल्टन ने परमाणु की संरचना का प्रतिपादन किया है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। अगला कि जब किसी भारी नाभिक के टूटने से 2 छोटे नाभिक बनते हैं तो उससे विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला कि परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। चुंबकीय कंपास हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। स्थान परिवर्तन के साथ इसकी सटीकता बदलती है तथा चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कि एनरिको फर्मी ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है। अगला कि रेडियोधर्मिता तत्व की प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होती है। रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कण वास्तव में हेलियम नाभिकीय ही हैं। गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक है। बैरियम मील आहार नाल, पेट एवं छोटी आंत में अनियमितताओं की जांच की एक प्रवृत्ति में जिसमें एक्स किरण की चित्रण का होता है। अगला कि सौर ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव सिलिकॉन और जर्मेनियम पर अधिक होता है, इसलिए सोलर सेल सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाए जाते हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, तो न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब हम इसे किसी भी शहर पर गिराया जाए तो इसे हम सजीव प्राणियों की क्षति पहुंचेगी मगर भवनों को नहीं। अगला कि कहता है कि विश्व स्तर पर अधिकांश व्यावसायिक नाभिकीय संयंत्रों का शीतलन सोडियम द्वारा किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विविध देख लेंगे। विविध का पॉइंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध, इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया था। विद्युत ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला व ऊर्जा यानी सूर्य ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला कि रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखरन वेंकटरमन को प्रदान किया गया था। इस प्रभाव खोज की तिथि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ के आयु के निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला कि 1614 में जॉन नेपियर ने लघुकरण की संकल्पना की। ऑक्सीजन की खोज 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह आपका स्पुतनिक 1 था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है जो 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रहे थे। अगला है कि जापान पर प्रथम परमाणु बम वर्ष 1945 में गिराया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे।
चांद पर आदमी को ले जाने वाला एक स्पेस शटल आपका अपोलो 11 था। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले एवं दूसरे यान का नाम क्रमशः चंद्रयान 1 एवं चंद्रयान 2 है। फुटबॉल प्रत्यास्थता गुण के कारण जमीन पर गिरकर उछलती है। बात करेंगे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हेनरी सिडेंटोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ सिगामोंडी ने विकसित किया था। किसी भू स्थिति उपग्रह की परिक्रमण अवधि 24 घंटा होता है। अगला कि गरुड़ 5 राजस्थान में भारत और फ्रांस द्वारा संचालित द्विपक्षीय हवाई अभ्यास था। ध्वनि प्रदूषण एक गैर सामग्री प्रदूषण है। जूनो बृहस्पति ग्रह पर नासा के मिशन का एक नाम है। अगला कि इसरो द्वारा या फिर इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए आदिल्य L1 के प्रक्षेपण की योजना बना रहा है। एक फ्रीजर में एल्यूमिनियम की ट्रे में बर्फ जल्दी गठित होती है। छोटे कणों से बड़े कणों को निकालने को छानना कहते हैं, जबकि दूध से क्रीम निकालना मंथन। मिट्टी तथा पानी के मिश्रण का पृथक्करण आपका निसंदेहन। अनाज को डंठलों से अलग करना आपका थ्रेंसिंग कहते हैं। ठीक है। अगला कि इंद्र भारतीय सेना की मिसाइल नहीं है, यह एक 2D रडार है। इसे हम इंडियन डॉपलर रडार कहते हैं। आगे क्या है अगला है, इसको हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ब्लैक बॉक्स, याद रखिएगा, ब्लैक बॉक्स फ्लाइटर रिकॉर्ड का आविष्कार डेविड वार्न ने किया था। जल सेना के लिए पृथ्वी 3rd मिसाइल का रूपांतरित आपका स्वरूप आपका कौन सा है, तो धनुष मिसाइल है। शून्य व धनात्मक और न ही ऋणात्मक होता है। INS कोलकाता एक देसी युद्धपोत है। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान 6.5 किलो प्रति 1000 मीटर दूर की दर से घटता है। अगला क्रिस्टियन, बात करेंगे क्रिस्टियन हिगिंस ने सबसे पहले अनुमान लगाया कि शुक्र पूर्णतः बादलों से आच्छादित है। बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्षण, याद रखिए वर्षण का उपयोग वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला है कि तारे पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर घूमते दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। वायुमंडल की 2 परतें ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को ट्रोपोपॉज अलग करता है। अगला कि एक बॉक्स का संबंध जो है वीडियो गेम से होता है। अगला कि गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक गर्म धारा है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि GPS का अर्थ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना दिन लगता है, तो 88 दिन। भारत में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है। मौसम विज्ञान आपका रेडियो सोडियम का उपयोग करता है और पृथ्वी के गर्भ में धातुएं पिघली अवस्था में मौजूद है, यह कथन सत्य है। अगला है कि रेडियो खगोलशास्त्र की वह शाखा है जिसमें खगोलीय वस्तुओं का अध्ययन रेडियो आवृत्ति पर आ रही रेडियो तरंगों के जरिए किया जाता है। फोबोस मंगल ग्रह का नैसर्गिक उपग्रह है। अगला है कि समुद्री जल का घनत्व परास आपका 1.020 से 1.029 ग्राम प्रति सेंटीमीटर आपका यहाँ पे होता है। अंतरिक्ष में सुदूर गैलेक्सियों का दृश्यालोकन करने हेतु टेलीस्कोप प्राथमिक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश अथवा अन्य विकिरणों के अवशोषण से बचने के लिए स्थापित किए जाते हैं। सांबर सरोवर के पानी का उपयोग नमक बनाने में किया जाता है। अगला है कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत आपका क्षोभ मंडल होता है, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका। ऐसी पहले भारतीय व्यापारिक असैनिक वायुयान का नाम सारस होता है। अगला कि त्रिशूल सतह से हवा मार करने वाला प्रक्षेपण शास्त्र है। आगे देखेंगे अगला क्या है, चलिए आगे देखेंगे। अगला कि पृथ्वी एवं अग्नि दोनों बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी छोटी रेंज है जबकि अग्नि मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला है कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कार डेवर हैं। अगला है कि विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन आपका डेनिस टिटो हैं। वर्ष 2007 में भारत ने PLB-C8 द्वारा इटली के इजराइल उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। चांदीपुर मिसाइल प्रशिक्षण क्षेत्र के लिए जाना जाता है। रेडियो का आविष्कार दिखाया तो आपका मार्कोनी है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड निर्देशक दिखाया मिसाइलों के निर्माण से संबंध है। अगला है कि DRDO द्वारा विकसित, कहता है कि DRDO द्वारा विकसित चालक रहित वायुयान का नाम लक्ष्य है। इसे एक उच्च सबसोनिक रियूजेबल एरियल टारगेट प्रणाली से धरातल से रिमोट द्वारा संचालित किया जाता है
तार टेलीग्राफ का आविष्कार दिखाया तो SFB मोर्स ने किया था। हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला है कि तार खींचने योग्य सबसे नगण्य धातु सोना है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज S चंद्रशेखर ने किया था। अगला कि तलचर ओडिशा अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। भारत से पहले 5 देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। अगला है कि धातु के आघात यानी आघात वर्धनता गुण के कारण उसकी पहली चादर बनाई जा सकती है। अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश USAR है। ठीक है। अगला है कि जब विद्युत शक्ति स्टेशन ऊष्मीय शक्ति स्टेशनों से अधिक पसंद किए जाते हैं क्योंकि प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। अगला है कि लियोनार्डो दा विंची एक प्रभावशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ और महान लेखक हैं। अगला है कि परिकलन मशीन आविष्कार आपका ब्लाइस पास्कल ने किया था। बात करेंगे ब्यूफोर्ट मापक्रम हृदय ब्यूफोर्ट जो मापक्रम है यह हवा की गति को मापने के लिए प्रयुक्त होती है। अगला है कि जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इसे हम चंद्रग्रहण कहते हैं। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण आपका अद्युत घनत्व होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला कि यदि वायुमंडल न होता है तो दिन अवधि परिवर्तन रहती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा अवरक्त तथा ताप ऊर्जा रूप में प्राप्त करती है। अगला है कि एक्रोफोबिया ऊंचाई से डरना होता है। अगला होता है एंडोमिया एक आकाशगंगा है। सिटी की बात करें तो सर्च फॉर एक्सट्रैक्ट रिस्ट्रिक्शन इंटेलिजेंस सुदूर तारों का आकाशगंगाओं में जमीन की तलाश के लिए समर्पित संगठन है। अगला है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट पदार्थों के समताप मंडल में प्रसारित करते हैं। आग पकड़ने वाले द्रव्यों को दाह कहा जाता है। अगला है कि हवा के 2 जत्थों के मिलने से बनती रेखा को फ्रंट कहलाती है। कुकर के हैंडल को पुनः चालन नहीं किया जा सकता है। अगला कि थर्मोस्टेट एक यंत्र है जो पानी वाले स्नान उपकरण या फिर ओवन में स्थित तापमान बनाया जाता है। आगे देखेंगे। अगला है कि क्रोनोमीटर एक समुद्र से हवा देशांतर, समुद्र से जहाज के देशांतर रेखा का निर्धारण करने वाली घड़ी है। बात करेंगे PSLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सर्वाधिक सफल उपग्रह प्रक्षेपण यान सिद्धांत सिद्ध हुआ है। अगला है बात करेंगे मरीचिका ऊंचाई के साथ वायुयान के अपवर्तन में हास्य करता है। बात करेंगे परिणाम है इसका स्लाइडिंग की तुलना में रोलिंग घर्षण कम होती है। ठीक है। अगला है कि कहता है कि विद्युत मोटर AC के आविष्कारकर्ता आपका कौन है तो निकोला टेस्ला थे। आगे क्या है अगला भी आपका स्फिग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसे रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। अगला है कि बोइंग कंपनी द्वारा विनिर्मित अत्यधिक आधुनिक लंबी दूरी तक उड़ने वाला जहाज जिसे हाल ही में एयर इंडिया के हवाले किया गया इसे हम ड्रीम लाइनर कहते हैं। प्रथम स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का निर्माता कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। आगे देखेंगे। इनसेट 1A का वर्ष 1982 में प्रक्षेपण किया गया था। यदि एक आदमी पृथ्वी पर 4 फीट कूद सकता है तो वह चंद्रमा पर 24 फीट कूद सकता है और ये बहुत लंबा हो गया तब तो। अगला है कि कलन की खोज न्यूटन ने किया था। अगला प्राकृतिक विज्ञान ब्रह्मांड का उद्भव और विकास का ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अगला किसी पदार्थ की तार के रूप में तन्ने की योग्यता कहलाती है। तो फ्रेंड्स आपका यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगला वीडियो जल्दी ही आएगा उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी चाहिए तो बताइए कि कौन सा जीव विज्ञान चाहिए या फिर आपका रसायन विज्ञान चाहिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं।